बात है कि तवायफ जो है ना मंगलसूत्र नहीं बचा पाएगी, तवायफ मंगलसूत्र नहीं बचा पाएगी। एक और होते हैं संविधान बचाने वाले जो यहाँ पे वो आज दलित अगर कोई अब तक का सबसे बड़ा अगर दलित विरोधी अगर मुख्यमंत्री रहा है तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लोग रहे हैं। गठबंधन था वो नापाक गठबंधन इसको हम मानते हैं। वहाँ कोई तैयारी नहीं थी, आधी अधूरी तैयारी में वो गठबंधन हो गया और उस गठबंधन का ही खामियाजा हम लोग आज उसके तरफ नजदीकी जो दलित मतदाता जो नजदीकी हुआ है उसी गठबंधन की वजह से नजदीकी बनी। नहीं तो आप चमार बस्तियों में जाकर देखिए एक झंडा लगा होता था तो दूसरे दल के वहां लोग वहां नहीं जाते थे। और रही सवाल अखिलेश यादव की, तो जिस दिन सरकार में आए अखिलेश यादव सबसे पहले जो है हर्ष कांटेक्ट जो कार्यदायी संस्थाएं थी उसमें बहन जी ने 5% जो है आरक्षण लागू किया था कि हमारे जो समाज के जो दलित युवा हैं या कम से कम कुछ रोजी रोटी जीविका चला लेंगे, उसमें अपना जो है ठेकेदारी के लिए आरक्षित कर दिए थे। अगर इस सरकार बनने के बाद सबसे पहले अगर उसने आरक्षण को खत्म करने का काम किया तो अखिलेश यादव की सबसे पहले यही शिवपाल यादव विधेयक लाते हैं कैबिनेट में, तुरंत इसको खारिज किया जाता है। और कांसीराम मेडिकल कॉलेज के नाम पर जो साइफाई मेनके में बना है उसका सबसे पहले जो है नाम चेंज करने का काम जो है यही अखिलेश यादव करते हैं। 20 ऐसे स्मारक बने थे जहाँ पे उसका नाम जो है पूरी तरीके से खत्म करने का काम यही करते हैं। आरक्षण में प्रमोशन के बिल फाड़ने का यही काम यही करते हैं। उसके बाद जो है तमाम दलितों के नाम पे जो भी योजनाएं चल रही थी सबको पहले बंद करने का काम यही करते हैं। और आप इनको लाइन ऑर्डर के नाम पर जो बताइए कानून संविधान को क्यों हम लोग उसको बाय हर्ट मानते हैं, भावात्मक उसका हमारा आत्मीयता क्यों उससे है, क्योंकि वो डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान लिखे हुए हैं। और ये चंद जो है आप समझिए कि सीधे सीधे यही बात है कि तवायफ जो है ना मंगलसूत्र नहीं बचा पाएगी, तवायफ मंगलसूत्र नहीं बचा पाएगी। एक और होते हैं संविधान बचाने वाले जो रोज कानून से खेलते हैं अपने सरकार में आकर के, वहाँ पे हर गली मोहल्ले हर जगह हर पूरे जिले में पूरे प्रदेश में जो एक आग लगी रहती है। आप उनसे उम्मीद करते हैं कि संविधान बचाएंगे? अच्छा, तो जब उनसे गठबंधन हो जाता है तो ठीक है, लेकिन इस बार उस पर हम नहीं आते हैं। इस बार अखिलेश यादव दलित को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखेंगे तो जो लोकसभा में आगे बैठ रहे हैं अवधेश को लेकर बैठ रहे हैं और कहीं ना कहीं सपा का पूरा निशाना दलित पर है। अभिषेक जी मैं बता रहा हूँ कि दलित में आप पहले उसको डिफाइन करिए ना। जैसे एक चमार है सबसे बड़ी संख्या में है, उसी के बाद एक अति दलित है, दलित और अति दलित। तो यह जो है अखिलेश यादव ने अति दलित का कार्ड खेला हुआ है। जो 9 सांसद जीत के गए हैं सब खट एक पासी धोबी जीत करके गए हैं और यह कभी भी उनका कोई उनसे लगाव नहीं है। मतलब चमार जाति से लगाव, चमार जाति के जो है डॉक्टर अम्बेडकर के खास करके बनाए हुए संविधान से उनका कोई लगाव नहीं है। वो सब जूता लेकर सर पे घूमने वाले लोग हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। यही बिजनौर का सांसद था, दलित था, लेकिन वो चमार नहीं था। वो जो कि सबसे पहले जो है आरक्षण में प्रमोशन का बिल यही समाजवादी पार्टी के लोग फड़वाए थे उससे। और आप जो है इनसे कभी उम्मीद मत करिए, कभी भी रोड पे निकलने वाले लोग नहीं है। ये चंद चालाक टाइप के जितने भी इनके हैं एक गोल बना करके और संविधान के नाम पर एक भावना से खेलने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग इसको समझने में जो है किसके साथ रहेंगे अब चुनाव में? आगे की चुनाव होने वाले हैं, आगे चुनाव बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा जाएगा। कहीं इसी तरह पार्टियां तो फिर आप लोगों को बिछड़ाव न कर दें। देखिए हम बता रहे हैं कि चुनाव जीतना न जीतना वो अलग विषय है, लेकिन कम से कम हम लोग चाहते हैं कि समाज में विघटन न हो और ये समाज इकट्ठा रहे। बस इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं कि बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र झंडे के तले जो है यह समाज इकट्ठा रहे। क्या लगता है जिस तरह चुनाव में आकाश आनंद को चुनाव से दूर किया गया था वो बसपा की गलती थी या सही था? वह एक बहुत बड़ा जो है मिसमैनेजमेंट था, इसको हम लोग मिसमैनेजमेंट मानते हैं। वापसी को सही देखते हैं? हाँ वापसी को सही देखते हैं, वापसी को सही देखते हैं और उसकी एक जरूरत है। क्या लगता है कि आप चाहते हैं कि रावण और आनंद मिल के चुनाव लड़ें? पसंद रहेगा? मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन दोनों मिलेंगे नहीं। मिलेंगे नहीं? नहीं मिलेंगे नहीं। वजह यह साफ साफ है ना कि इन लोगों का जो है निजी स्वार्थ। आप चंद्रशेखर की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, वो लगता है हमेशा गुस्से में भरा रहता है, हमेशा उसके अंदर एक चेहरे पे एक अलग ढंग का गुस्सा रहता है, जिससे लगता है कि मैंने इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वही आक्रामकता टीआरपी है और यही आक्रामकता की बात कर रहे हैं हम ना। तो वही आप थोड़ा सा देखिए लचीलापन जो है आप उसी के व्यवहार में देखिए ना, जो उसका जो व्यक्तिगत विचार होना चाहिए आकाश आनंद में, वो सबसे मिलने जुलने की प्रक्रिया और जो सहजता है जो उसके अंदर जो है आसानी से लोग उसको एक सर्व समाज जोड़ने वाली बात, सर्व समाज जोड़ने में वो सफल हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि दलित समाज आगे क्या राजनीति बना रहा है? तो देखिए दलित नेतृत्व और दलित बुद्धिजीवियों के सोचने का विषय है। कुछ है ऐसी शक्तियां जो है दलित नेतृत्व को जो खत्म करना चाहती है। मैं तो दलित बुद्धिजीवियों से ही निवेदन करूंगा कि अपने अंदर खुद जो है इस बात को जो है तय करें कि दलित नेतृत्व कैसे जीना। अब क्या लगता है आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद में किसको लगता है कि
ये दो जो चेहरे हैं कौन आगे बढ़ने लग दिख रहा है? देखिए दोनों चेहरे जो है दलित नेतृत्व पर ही जो है काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर एक गर्म दल के नरम दल। तो देखिए आकाश आनंद और जो चंद्रशेखर आजाद की बात की जा रही है, तो लोगों का यही है कि एक गर्म दल है, एक नरम दल है, एक केवल जाति विशेष की बात करता है, एक अपने जाति के साथ सर्व समाज की बात करता है। तो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं कहीं न कहीं दलित लीडरशिप के लिए बड़ी चुनौती आया है। अब देखना होगा कि जो सपा दलित वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास कर रही है, कांग्रेस का भी नेतृत्व दलित वोट बैंक पर निशाना साधा हुआ है, वहीं जो दलित समाज के बड़े नेता बसपा और भीम आर्मी जैसे तमाम नेता हैं, वह अपने समाज से कितना जुड़ पाते हैं और जो सत्ता में भाजपा है वह भी प्रयास करेगी कि दलित वोटरों को पुनः अपने साथ लाया जाएगा। ये तो अब आने वाला चुनाव ही बताएगा। फिलहाल देखना होगा कि समाज से अब कौन बड़ा नेता आता है और अपने समाज को जोड़ता है। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह मऊ।